सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दृष्टिकोण का फर्क। सात संगत जी, दुख तो केवल मन की अज्ञानता है। क्या आप भी परेशान हैं? अगर परेशान है तो सात संगत जी चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, एक बार एक इंसान कहता है कि मैं एयर कंडीशनर कमरे की दीवार के साथ लगा हुआ हूँ, मगर फिर भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो दूसरा इंसान बोलता है कि क्या ऐसी बंद थी या खराब थी? तो फिर वो पहला इंसान कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो कमरे के बाहर की दीवार के साथ लगा हुआ था, कमरे के अंदर की तरफ नहीं। तो महापुरुषों, उसका शरीर भले ही बाहर की दीवार को छू रहा है, लेकिन एसी तो कमरे के अंदर चली हुई है, तो इसलिए सूरज की गर्मी तो उसको परेशान करेगी ही। सात संगत जी, तो इसी तरह से एक भक्त को भी केवल बाहरी भक्ति से नहीं बल्कि अंदर के प्रेम, मन के प्रेम से आनंद मिलता है। आज संसार इस प्रभु परमात्मा का नाम तो लगातार लिए ही जा रहा है, सुबह शाम इसके नाम का उच्चारण भी हो रहा है, लेकिन जब तक हमारे मन में इस प्रभु परमात्मा का निवास नहीं होगा, हमारे मन की तार इस प्रभु परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेगी, तो तब तक हमें भक्ति का आनंद प्राप्त ही नहीं हो सकता। अर्थात जो भी इंसान इस प्रभु का नाम ले रहा है, और अगर वह प्रभु का नाम लेना केवल जुबान तक ही सीमित रखे, तो उसके जीवन में फिर कैसे महानता आ सकती है? क्योंकि जुबान से तो कई बार कोई भयानक दृश्य सामने आ जाए या हालात ऐसे बन जाए तो प्रभु नाम निकल ही जाता है। सात संगत जी, और कई बार तो केवल कुछ लालसाओं की पूर्ति के लिए भी प्रभु का नाम लिया जाता है। तो इसी प्रकार के कर्म को ही भक्ति कांग मानने वाले लोगों के लिए ही महापुरुष कहते हैं कि बाहरी ध्यान ज्ञान अंतर भापे लोभ स्वान। अर्थात कहने का भाव है कि ये इंसान, यह जो तू लोकाचार की बातें कर रहा है, तो यह वास्तविकता में सच्ची भक्ति नहीं है। और यह जो तूने अपनी बाहरी पहरा से और व्याख्यान से इन लोगों को मोहित किया हुआ है या इनको वश में किया हुआ है, तो इनसे भी तू इस हरि की दरगाह में ऊंचा साबित नहीं हो सकता। और अगर तुझे इस हरि की दरगाह में अपना ऊंचा स्थान प्राप्त करना है, तो मुझे अपने रोम रोम में इस हरि के साथ नाता जोड़ना होगा, अपने हृदय की तार को इस प्रभु के साथ जोड़ना होगा। क्योंकि अगर प्रभु के साथ हमारे हृदय की तार जुड़ी रहेगी, तो ही हमारे जीवन में उजाला बना रहेगा। साथ संगत जी, जैसे हम संसार में देखते हैं कि कोई तार लगी हुई है और उसमें कोई तार लगी हुई है और उसमें बल्ब भी लगा हुआ है, लेकिन अगर उसका कनेक्शन बिजली के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ है, तो वह बल्ब भी उजाला नहीं दे सकता। तो इसी तरह से हमारे साथ भी होता है। अर्थात जब हम हमारे मन की तार भी इस हरिदातार के साथ नहीं जोड़ेंगे या नहीं जुड़ी होगी, तो तब तक हमारा मन का भी कुछ नहीं बनने वाला। जैसे एक माँ की प्रीति अपने बच्चे के साथ जुड़ी हुई होती है, फिर भले ही वह बच्चा स्कूल में क्यों ना हो, या कई बार बोर्डिंग में क्यों ना हो, या फिर किसी विदेश में ही क्यों ना गया हुआ हो, लेकिन यह तो केवल माँ की ममता ही जानती है कि किस तरह से वह बच्चा उसके रोम रोम में बसा हुआ है। तो इसी प्रकार से यह मालिक या हरि परमात्मा भी भक्तों के रोम रोम में बसा हुआ होता है। भक्त भी अपने आठों पहर बस इसी का ध्यान ही करते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उठत बैठत हरि बजे साधु संग प्रीत, नानक दूरमति छूट गई पार ब्रह्म बसे चीत। अर्थात हमारी दुर्मति और हमारी यह खोटी बुद्धि केवल साधु का संग करने से ही दूर हो जाती है। जैसे किसी मकान में अगर रोशनी जल रही होती है, तो फिर कोई भी बुरी नियत वाला इंसान उस मकान में घुसने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वह समझता है कि अभी तो घर में रोशनी जल रही है और इस घर में रहने वाले सभी लोग अभी जागृत अवस्था में हैं, और अगर मैं भी अंदर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो इसीलिए वो बाहर बैठकर ही इंतजार करता है कि कब उस मकान की वो बत्ती बुझे
और वो मकान के अंदर दाखिल हो सके। फिर जब साथ संगत जी वह बत्ती बुझ जाती है तो वह सोचता है कि अब मेरा दांव लग सकता है, अब मैं जा सकता हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ, क्योंकि अब तो मुझे कोई देखने वाला है ही नहीं। तो कहने का भाव कि बुरी वृत्तियाँ भी हमारे मन में तभी प्रवेश करती है जब हम ही इस प्रभु परमात्मा को विसार देते हैं, इसको भुला देते हैं, और इस ज्ञान की ज्योति जब हमारी आंखों से ओझल हो जाती है तो उस समय यह सारी छोटी भावनाएं जैसे निंदा, नफरत, अभिमान और घृणा हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सिमर सिमर सुख पाऊं, अर्थात इस दातार का सिमरन करते हुए हमें यह सुख प्राप्त हो सकता है। लेकिन जिसका स्मरण कर रहे हैं तो उसको पहले जानना भी है, क्योंकि जब तक हमारी आत्मा इस मूल को नहीं जानेगी तो फिर यह ध्यान किसका करेगी। कहने का भाव कि अगर किसी औरत की गोद में बच्चा ही नहीं है तो हम चाहे जिसको जितने भी आदेश उपदेश देते रहे, लेकिन फिर भी उसकी वह ममता बच्चे के प्रति बन नहीं पाती, उत्पन्न नहीं हो पाती, और ना ही बच्चे के प्रति उसका प्रेम भी जागता है। और अगर हम उसे किसी बच्चे का फर्जी नाम भी दे दे या किसी बच्चे की उसको फोटो भी दिखा दे तो उसे भी उस बच्चे के प्रति कोई लगाव नहीं हो पाता है। लेकिन साथ संगत जी अगर उसके जीवन में वास्तविकता में ही कोई बच्चा आ जाता है तो फिर वह सुबह शाम दिन रात और आठों पहर अपने उस बच्चे के प्रेम में ही डूबी रहती है। तो इसी प्रकार से जब तक हमारे हृदय में इस ज्ञान की रोशनी जागृत नहीं होती और हमें जब तक यह दिव्य चक्षु प्राप्त नहीं होते तो तब तक हमारा भी इस प्रभु के साथ प्रति वास्तविक प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता। महापुरुष यह प्रभु परमात्मा जो कण कण में व्यापक है, हर जगह फैला हुआ है, तो यह सत्ता ही एकमात्र सच्चाई है और इसके अलावा कोई दूसरी सच्चाई हो ही नहीं सकती। क्योंकि सच्चाई के गुण यही होते हैं कि सच्चाई हमेशा एक रस रहने वाली और सदैव कायम दायम रहने वाली ही हो, जिसका कोई आदि या अंत ही नहीं है, जो उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होती और प्रलय के साथ प्रलय भी नहीं होती, जो काल के चक्कर से रहित है। ऐसा नहीं कि वह संसारिक पदार्थों की तरह आज तो कुछ और है और कल कुछ और हो जाएगी, अर्थात यह निरंकार प्रभु परमात्मा ही सर्वत्र व्यापक है। यही एक रस है और इसे न जानने का कारण ही हमारी आत्मा के आगे जो यह अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है, जो यह माया का पर्दा बना हुआ है, तो इस पर्दे को ही दूर करना है। जैसे हमारी आंखों में जब कोई मोतिया बिंद आ जाता है तो हमारे सामने पड़ी हुई चीज भी हमें दिखाई नहीं देती। तो इसी प्रकार से हमारी अज्ञानता के कारण ही यह कण कण में व्यापक प्रभु परमात्मा भी हमें दिखाई नहीं देता है। साथ संगत जी लेकिन जब कोई भेदी इसका भेद बताता है और हमें वास्तविक जानकारी प्रदान कर देता है तो फिर हमें यह ज्ञान हो जाता है कि इसी एक को ही जानना है और इसी एक को मानना भी है, अर्थात इसे जानकर मानने से ही हमारे मन को शांति मिलती है। मगर संसार कभी यह नहीं चाहता कि भक्तों को वास्तविक शांति प्राप्त हो सके। महापुरुष जानते हैं कि युगों युगों से संसार में भक्तों के साथ वैर क्यों किया गया है, उन्हें दुख और परेशानी क्यों दी गई है और झूठ का सहारा लेकर उन्हें बदनाम क्यों किया गया है। क्योंकि महापुरुष भक्तों ने तो इस एक को जान भी लिया है और इसी एक को उनके मन ने मान भी लिया है, लेकिन संसार वालों ने कहा है कि भले ही यह एक है लेकिन फिर भी कभी भूलकर भी इसे एक नहीं मानना, इसको हमेशा अलग अलग ही मानना रहना है। तो संसार के ऐसे लोगों के लिए ही फिर भक्त कबीर जी ने कहा है कि जब हम एक एक कर जानिया तब लोगन कहे दुख मानिया, अर्थात जब हमने को जानकर और एक को मानकर इस एक को ही अपना लिया तो भला लोगों को दुख क्यों होने लगा। महापुरुष यह लोग कोई ज्ञानी लोग नहीं हुआ करते, बल्कि यह लोग तो ऐसे भटके हुए लोग होते हैं जो धर्म के वास्तविक रूप को खुद ही नहीं जानते हैं और जिन्होंने केवल अपनी लालसा की पूर्ति के लिए ही धर्म को एक साधन बना रखा है। अर्थात ऐसे लोग बस यही चाहते हैं कि लोगों के मन में भ्रमों को ही डाले रखे, लोगों को हमेशा झूठ में ही उलझाकर रखे, तो
महापुरुषों दास के कहने का भाव केवल यही है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीर पैगंबर और अवतारी पुरुष इस संसार में हमेशा से ही आते रहे हैं। उनकी तस्वीरें, उनकी ख्याली जीवन भी हमारे मन में बसे हुए हैं और सभी धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्रों में भी हम उनका जिक्र सुनते आ रहे हैं। लेकिन जिनके सहारे उनकी इतनी महानता बनी हुई है, तो जब तक हम उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर लेते तो तब तक हमारी भी कोई भक्त वाली अवस्था नहीं बनने वाली है। साथ संगत जी, अर्थात हमारी भक्ति को पूर्ण करने का केवल एक ही रास्ता है और वह यही है कि इस एक मालिक को ही अपने मन में बसाना है, इससे ही अपना नाता जोड़ना है, इस एक को ही जानकर इस एक का ही जिक्र करना है, इस प्रभु परमात्मा के आगे स्वयं को अर्पण कर देना है और इस एक के सिवाय किसी दूसरे को आसरा ना मानते हुए इस एक पर ही अपनी टेक बनाए रखना है। क्योंकि महापुरुषों, जो भक्त होता है तो वह हमेशा यही मानता है कि हे प्रभु, हमें तेरा आसरा ना मिले तो हम हर कदम पर लयमान हो जाते हैं। इस संसार का खेल ही ऐसा है जो हमें कदम कदम पर डुलेमान कर ही देता है। अर्थात यहाँ किसी एक चीज़ से आंखों को फुर्सत नहीं मिलती और दूसरी चीज़ पहले ही इन्हें आकर्षित करने के लिए तैयार रहती है। संसार की सारी वस्तुएं हमारे मन को नचा रही है, लेकिन महापुरुषों, जब यह दातार हमारे मन में बस जाता है तो फिर इस मन को एक सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। अर्थात जब तक हमारा इस निरंकार परमात्मा के साथ नाता नहीं जुड़ जाता तो तब तक यह जीव भटकता ही रहता है, इसे चैन नहीं मिल पाता है। लेकिन जब हमारा संबंध इस दातार से जुड़ जाता है तो फिर यह हमारा मन निरंकार में हो जाता है, खुश हो जाता है और इसको भी भटकन से छुटकारा भी मिल जाता है। तो महापुरुषों दास इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, महापुरुषों दास की एक छोटी सी अरदास आप जी के चरणों में और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ हो, तो इस विचार ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। साथ संगत जी, सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें। और साथ संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दास को आशीर्वाद दे, दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।